सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर देख लें कि कतर किस जगह लोकेटेड है और ये देश साइज में कितना है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बगल में कतर एक छोटा सा देश है जिसका बॉर्डर केवल एक ही देश के साथ लगता है और वह सऊदी अरब। सऊदी अरब और कतर का आपस में 87 किलोमीटर का बॉर्डर है। साइज की बात करें तो कतर का साइज है 11,571 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि साइज के आधार पर यानी एरिया के आधार पर भारत के अकेले हरियाणा राज्य में कतर के जितने 4 देश और भी निकल जाएं। अकेले भारत के हरियाणा राज्य का एरिया ही कतर से 4 गुना ज्यादा है। फिर भारत से कंपैरिजन करना तो दूर की बात है। मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड इस छोटे से देश ने भारतीय सरकार को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। पिछले साल नुपुर शर्मा के विवादित बयान के कारण भारत के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, कतर उसके अंदर भी कूद पड़ा था और कतर ने उस समय भारत के एम्बेसडर को भी समन किया था और भारतीय सरकार से कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी की है उसके लिए भारतीय सरकार एक पब्लिक अपॉलजी पेश करे, यानी पूरी दुनिया से माफी मांगे। हालांकि भारतीय सरकार ने भी कोई भी पब्लिक अपॉलजी तो पेश नहीं की थी, लेकिन उस समय भारत के अंदर भी एंटी कतर सेंटिमेंट्स काफी हावी हो गए थे और लोग कतर एयरवेज को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे थे। ये तो खैर पिछले साल की स्टोरी थी, लेकिन इस समय भी भारत और मिडिल ईस्ट में इस छोटे से देश कतर के बीच डिप्लोमेटिक टसल काफी तेजी से चल रहा है, यानी कूटनीतिक खींचातानी चल रही है। दरअसल कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले साल 30 अगस्त की रात को इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद से ही वो 8 उनकी कस्टडी में हैं और उनके खिलाफ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कतर का कहना है कि ये जो 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ये कतर नेवी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ कतर के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के लिए जासूसी करने का काम किया करते थे। कतर ने कहा है कि उनके पास इस बात के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं कि इन्होंने कतर के सबमरीन प्रोग्राम की डिटेल्स इजराइल को फॉरवर्ड की है। इंडियन नेवी के ये 8 वेटरन्स पिछले 5 साल से कतर में धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी के लिए काम किया करते थे, जो कतर नेवी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनके नेवल इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स का भी काम देखती थी। आज हम ये खबर एक बार फिर से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस केस से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कतर की जेल में बंद भारत के 8 नेवी वेटरन्स को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कतर की धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी जिस कंपनी ने उनको नौकरी के ऊपर रखा था, इस फर्म ने इन 8 वेटरन्स को जॉब से फायर कर दिया है और इनके साथ सारे लिंक्स तोड़ने का फैसला किया है। अब ये कंपनी इंडियन नेवी के इन 8 वेटरन्स को सैलरी नहीं देगी। हाल ही में कतर ने इन 8 वेटरन्स के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की पुष्टि की थी, जिसके बाद धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज ने ये फैसला किया है। इसके अलावा इंडियन नेवी के 150 रिटायर्ड पर्सनल्स और भी थे जो कतर में सेम कंपनी धारा ग्लोबल के लिए काम किया करते थे। उनको भी कंपनी ने अचानक से जॉब से निकालकर टर्मिनेशन लेटर उनके हाथ में दे दिया है। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट अचानक से खत्म करके कंपनी द्वारा उनको भारत जाने के लिए वापस कह दिया है। यानी अब ये 150 भारतीय लोग कतर में अचानक से जॉबलेस हो चुके हैं और इनमें से अधिकतर भारत वापस आ रहे हैं। वहीं जो 8 इंडियन नेवी वेटरन्स इस समय कतर की जेल में बंद है, उनके ऊपर जो कतर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई हैं, इस लीगल बैटल का पूरा खर्चा भारतीय सरकार उठा रही है। इन 8 नेवी वेटरन्स की फैमिली ने भारतीय सरकार से कहा था कि क्योंकि धारा ग्लोबल ने इन रिटायर्ड ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिया है, इसलिए इनके केस का खर्चा भारतीय सरकार उठाए, जिसके लिए मोदी सरकार मान गई है।